देखे थे ना। आज हम 11 नंबर से क्वेश्चन देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी का ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 यदि x लेस देन इक्वल 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x ग्रेटर 2 है ना। इसमें आपको दो पॉइंट पे चेक करना है कि ये फंक्शन जो है संतत है या नहीं है ना। तो यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू 2 निगेटिव फंक्शन एफ एक्स बराबर लिमिट हो जाएगा x टेंडिंग टू x टेंड्स टू 0 और फंक्शन 2 माइनस एच। आप देखेंगे कि 2 से लेफ्ट में फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2 से लेफ्ट में फंक्शन का वैल्यू ये है ना। तो यहाँ लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे क्या करेंगे 2 माइनस एच का होल क्यों करेंगे और माइनस 3। ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यों तोड़ेंगे ना, a क्यू तो कितना हो जाएगा a क्यू डालिएगा तो ये 2 का क्यू माइनस और b क्यू माइनस 3a और b इंटू a माइनस बी है ना और माइनस 3। इसमें अगर लिमिट का जो है सो मान पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा माइनस ये 0 माइनस ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा माइनस 3। ये हो जाएगा आपके पास 8 में 3 गया तो 5 है ना। दूसरा हो जाएगा आपको राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस फंक्शन एफ एक्स बराबर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। तो 2 प्लस h मतलब 2 के राइट में क्या है फंक्शन का मान, 2 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान ये है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x का काम कौन करेगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा आपके पास लिमिट का मान अगर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये 2 दूनी 4 और प्लस 1 यानी 5। ठीक है, इसका भी 5 आया और इसका भी 5 आ गया। आप जिस पॉइंट पे आप चेक करें उस पॉइंट पे चेक कीजिए ना। ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 2 फंक्शन एफ एक्स 2 के बराबर में फंक्शन का मान क्या है 2 के बराबर में ये x क्यूब माइनस 3। ये हो जाएगा f2 बराबर कितना 2 का पावर 3 माइनस 3 यानी 8 माइनस 3 बराबर 5 है। तो देख रहे हैं तीनों मान यहाँ पर क्या हो गया बराबर हो गया। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 निगेटिव फंक्शन एफ एक्स और बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स और लिमिटिंग वैल्यू क्या था फंक्शन 2। ये सब के मान इसका बराबर है ना। अतः x बराबर 2 पर फलन संतत, x बराबर 2 पर फलन क्या है संतत। आगे देखेंगे है ना क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बारह नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर में फंक्शन एफ एक्स बराबर x का पावर 10 माइनस 1 यदि x लेस देन इक्वल कितना 1 और यह है एक्स स्क्वायर यदि x ग्रेटर 1। ठीक है, इस फंक्शन में लिमिटिंग वैल्यू क्या है आपके पास 1 है ना। तो 1 पे जांच करेंगे कि फंक्शन मेरा क्या है कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए x बराबर 1 पर जांच करेंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव फंक्शन एफ एक्स
बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा फंक्शन 0 माइनस 1 माइनस h, 1 माइनस h यानी 1 से लेफ्ट में है ना, तो 1 से लेफ्ट में फंक्शन का मतलब क्या है, 1 से छोटा, 1 से छोटा यही ना है, ये हो जाएगा x का पावर 10 माइनस 1, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह पे ये मान डालेंगे ना 1 माइनस h, पावर कितना 10 माइनस 1, h टेंडिंग टू 0, तो h का मान 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 का पावर 10 माइनस 1, तो 1 का पावर 10 यानी 1 ही होगा, माइनस 1 बराबर 0। आप राइट हैंड लिमिट का बात करिए तो लिमिट कितना हो जाएगा, x टेंडिंग टू 1 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन 1 प्लस h, तो 1 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान क्या है, 1 से बड़ा के लिए ये बात x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर यानी 1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों मान बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 निगेटिव फंक्शन fx और बराबर नहीं है लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस फंक्शन fx, अतः x बराबर 1 पर फलन असंतत है। तो इसका चेक कर लेते हैं क्या कर रहा है 12 में, हाँ 5 1 का 12, 5 1 का 12 असंतत है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन fx बराबर x प्लस 5 यदि x लेस देन इक्वल 1 और x माइनस 5 यदि x ग्रेटर 1 द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, f के संतत पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित। अब इसका भी लिमिटिंग पॉइंट कितना है आपके पास 1 है, अब इसका भी कंटीन्यूअस जांच करेंगे 1 पर, तो देखिए x बराबर 1 पर जांच करेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू 1 निगेटिव फंक्शन fx बराबर लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। अब 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा के लिए फंक्शन का मान क्या है, 1 से लेफ्ट में ये है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 5, ये हो जाएगा 1 माइनस h और प्लस 5 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये हो जाएगा आपके पास लिमिटिंग वैल्यू डालेंगे तो कितना 1 माइनस 0 प्लस 5 यानी 6। आगे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू कितना 1 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f फंक्शन 1 प्लस h बराबर, तो 1 से बड़ा के लिए क्या है फंक्शन का मान x माइनस 5, ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 5 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये इसके साथ है। लिमिटिंग वैल्यू डालिए कितना 1 प्लस 0 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 4, ये दोनों देखिए बराबर नहीं है, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 1 निगेटिव फंक्शन fx बराबर नहीं है ना, लिमिट कितना x टेंडिंग टू 1 प्लस फंक्शन fx, इसमें लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत नहीं है। इसका हो जाएगा 5.13, ठीक है। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे
फंक्शन एफ एक्स बराबर 3 यदि 0 लेस देन एन इक्वल एक्स लेस देन एन इक्वल 1, और फिर है 4 यदि 1 लेस देन एक्स और लेस देन 3, और फिर यहाँ 5 यदि 3 लेस देन एन इक्वल एक्स और लेस देन एन इक्वल 10। इसको भी आपको बताना है जांच करके, ठीक। यहाँ पे आपके पास दो बिंदु है, दो बिंदु पे जांच करना है जहां पर फंक्शन का मान बदल रहा है। एक तो 1 पे बदल रहा है, 1 से छोटा और बराबर के लिए अलग है, और 1 से बड़ा के लिए अलग है ना। फिर 3 पे बदल रहा है, 3 पर छोटा के लिए ये अलग है, 3 से बड़ा और बराबर के लिए अलग है। इसलिए दो बिंदु पे आपको जांच करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले हम देखते हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर लिमिट x टेंडिंग टू 1 निगेटिव फंक्शन एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस एच। तो 1 से छोटा के लिए क्या है, 1 से छोटा के लिए 3 है, ये कांस्टेंट फंक्शन है 3 है ना। फिर दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ये हो जाएगा 1 प्लस h। 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, 1 से बड़ा के लिए 4 में है 4। अब देखिए कि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर नहीं आ रहा है ना, लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 निगेटिव फंक्शन एफ एक्स, अब बराबर नहीं है लिमिट कितना x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, ये दोनों बराबर नहीं है। तो x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, नहीं। इसी प्रकार आपको किस पर जांच करना है, 3 पर जांच करना है। तो 3 पर जांच कीजिए, x बराबर 3 पर है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस, ये हो जाएगा 3 माइनस, तो 3 माइनस यानी 3 से छोटा के लिए क्या है 4, तो 4, और 3 प्लस यहाँ पर 3 प्लस, तो 3 प्लस यानी 3 से बड़ा के लिए क्या है 5, तो ये दोनों भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस और 3 प्लस डज नॉट इक्वल है ना, ये दोनों बराबर नहीं है, अतः x बराबर 3 पर भी फलन क्या है संतत नहीं। तो यहाँ पर दोनों स्थिति में फलन क्या है असंतत है, दोनों स्थिति में फलन क्या है असंतत। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 में दिया है फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x यदि x लेस देन 0 है ना, और अगला कंडीशन है 0 यदि 0 लेस देन एन इक्वल x लेस देन एन इक्वल 1, और ये 4x यदि x ग्रेटर 1 है ना। आप जैसे अभी पिछला क्वेश्चन में जांच किए थे उसी प्रकार इसमें भी जांच करेंगे। यहाँ पर भी दो बिंदु है, एक 0 है और एक 1 है ना। तो 0 पर भी चेक करेंगे और 1 पर भी चेक करेंगे। पहले 0 पर चेक कीजिए, x बराबर 0 पर। क्यों? क्योंकि 0 पर ही फंक्शन का मान बदल रहा है। 0 से लेफ्ट में अलग बात है और 0 से राइट में फंक्शन का मान अलग है। फिर 1 से लेफ्ट में अलग है और 1 से राइट में अलग। तो 0 पर चेक कीजिएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव फंक्शन है x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h। तो 0 से छोटा के लिए क्या हो जाएगा फंक्शन 2x, ये हो जाएगा 2 और 0 माइनस h, लिमिट कितना h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास 2 और माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिटिंग वैल्यू डालिएगा तो 2i इंटू 0 बराबर 0। h का मान 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 0, हाँ 0 को 2 से गुना करेंगे 0 है ना।
अब आप राइट हैंड में चेक कीजिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx और बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 0 प्लस h। तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन कितना है, 0 से बड़ा के लिए 0 है कांस्टेंट 0। और फिर जो पॉइंट पे चेक कर रहे हैं वो पॉइंट लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर, तो 0 के बराबर में कौन है, 0 के बराबर में यही है फंक्शन का मान, तो 0 हो जाएगा, यानी तीनों बिंदु क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब बराबर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx और बराबर f0 है ना। अतः फलन x बराबर 0 पर समतल है। इसी प्रकार आप फलन को 1 पे जांच करेंगे ना, 1 पे जांच करेंगे। देखिए 1 पे जांच करते हैं ना, तो 1 पे जांच करने के लिए एक निगेटिव हो जाएगा है ना, यहाँ पे कितना होगा 1 निगेटिव, तो 1 से छोटा के लिए फलन कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा। 1 से छोटा के लिए फलन कितना है 0 और ये सब खत्म हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस के लिए, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस, तो 1 प्लस 1 से बड़ा के लिए कितना है 4x है, 4x है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और x का वैल्यू 1 प्लस h और ये लिमिट लगाइए, लिमिट कितना हो जाएगा h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास 4 और 1 प्लस 0 यानी 4 है ना। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया है, राइट हैंड लिमिट कितना है 4 है, दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखिएगा आप लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव फंक्शन fx और बराबर नहीं है लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx। तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर नहीं आया लिमिट का मान, तो ये x बराबर 1 पर क्या है फलन का मान संतत नहीं है, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं, संतत नहीं हो गया। आगे देखेंगे 16 नंबर है ना, 16 देखेंगे। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन में है आपके पास fx बराबर -2 यदि x लेस देन एंड इक्वल -1, ये हो जाएगा 2x यदि -1 लेस देन x लेस देन 1, तो -1 लेस देन x और लेस देन इक्वल 1, और ये हो जाएगा फिर 2 यदि x ग्रेटर 1 है ना। तो इसमें भी आपको 2 बिंदु है जांच करने के लिए है ना। पहले तो -1 पे जांच करेंगे, क्यों -1 पर दोनों फंक्शन का मान बदल रहा है, -1 से छोटा के लिए अलग है, -1 से बड़ा के लिए अलग है, फिर 1 से छोटा के लिए अलग है और 1 से बड़ा के लिए अलग। तो इसमें भी 2 बिंदु है आपको जांच करने के लिए। तो पहले माइनस पर चेक कर लीजिए, x बराबर -1 है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव फंक्शन fx और बराबर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन -1 और -h। तो -1 से छोटा के लिए कितना है -2, लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन -1 प्लस h। -1 से बड़ा के लिए कितना है 2x है, 2x ये हो जाएगा 2 और x तो -1 और प्लस h और लिमिट लगाइएगा कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास -2 और प्लस 2h, गुना कर दिए यहाँ पे -2 और -2h, लिमिट h टेंड्स टू 0,
लिमिटिंग वैल्यू डालिएगा क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 0 यानी -2। तो ये राइट हैंड लिमिट का हो गया। अब जिस पॉइंट पे आपको जांच करना है वो पॉइंट निकालिए आप, है ना। तो लिमिट कितना x टेंडिंग टू -1 फंक्शन f(x), तो -1 के बराबर में कौन है, -1 के बराबर में यही है -2, तो f -1 बराबर -2। अब तो तीनों बराबर हो गया ना, ये लेफ्ट हैंड का हो गया, ये राइट हैंड का हो गया, और ये जिस पॉइंट पे आप जांच करते हैं उस पॉइंट का मान हो गया। तीनों बराबर है। लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव फंक्शन f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 -1 प्लस फंक्शन f(x) और बराबर फंक्शन -1 पर, है बराबर है। अतः x बराबर -1 पर फलन संतत, फलन क्या है संतत, है ना। अब आपको जांच करना है 1 पर, ठीक है। इसी प्रकार आप 1 पर जांच करेंगे। तो 1 पर जांच कीजिए, x बराबर 1 पर, है ना। लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव फंक्शन f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस h। तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, 1 से छोटा के लिए ये है 2x, तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 2h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0, ये हो जाएगा 2, है ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का बात हो गया। अब राइट हैंड लिमिट का बात करेंगे, है ना। तो राइट हैंड लिमिट का बात करेंगे, क्या आएगा 1 से बड़ा के लिए देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस h। तो 1 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान कितना है, 1 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान 2 है, और लिमिटिंग वैल्यू पर कितना है, लिमिटिंग वैल्यू आपके पास 1 पर, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 1 फंक्शन f(x), तो 1 के बराबर में कौन है, 1 के बराबर में ये है बराबर 2x, यहाँ हो जाएगा 1 और बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2, ये मान हो गया। जिस पॉइंट पे आप जांच करते हैं वो मान हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 2 हो गया, राइट हैंड लिमिट का मान भी 2 हो गया, तीनों क्या बराबर है। तो ये भी क्या हो गया 1 पर कंटीन्यूअस हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव फंक्शन f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव फंक्शन f(x) बराबर f(1), x बराबर 1 पर फलन संतत है। हाँ, आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन दिया हुआ है, और कह रहा है कि x बराबर 3 पर क्या है ये फंक्शन संतत। इसमें संतत जांच नहीं करना, ये कह ही रहा है कि x बराबर 3 पर संतत, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन 17 हो गया। f(x) बराबर ax प्लस 1 यदि x लेस देन एन इक्वल 3, और ये जाएगा bx प्लस 3 यदि x ग्रेटर 3, है ना। और ये x बराबर 3 पर संतत बोल रहा है, x बराबर 3 पर संतत है। तो संतत है, यहाँ पर संतत जांच नहीं करना है, आपको निकालना है और b का मान है। तो देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव फंक्शन f(x) बराबर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन 3 माइनस h। तो 3 से लेफ्ट में फंक्शन का वैल्यू क्या है, 3 से छोटा वाला फंक्शन का वैल्यू ax प्लस 1, ये हो जाएगा a और 3 माइनस h प्लस 1,
ये लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3a माइनस AH प्लस 1। लिमिट कितना हो जाएगा h टेंड्स टू 0, लिमिटिंग वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा 3a माइनस a इंटू 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 3a प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, तो राइट हैंड लिमिट देखिएगा तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 3 प्लस फंक्शन fx और बराबर कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन f3 प्लस h। 3 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास bx प्लस 3, ये हो जाएगा b और 3 प्लस h प्लस 3, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पर से हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 3b प्लस 3h प्लस 3। लिमिटिंग वैल्यू का मान डालिए तो क्या हो जाएगा 3b प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3, ये हो जाएगा 3b और प्लस 3। तो इसको मान लेंगे आप समीकरण सेकेंड, और जिस बिंदु पे है उस बिंदु पर जांच कीजिएगा तो यही फंक्शन आ जाएगा ना। तो ये तो एक बार ले लिया है, इसीलिए इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों को इक्वल कर दीजिए, है ना, दोनों को इक्वल करिए। तो 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, ये हो जाएगा 3a बराबर 3b प्लस, इसको उठा के उधर ले जाइए तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये 3b प्लस 2, ये 3a हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3b प्लस 2 बट्टा में 3। इस चीज को आप क्या लिखेंगे, इस बात को आप लिख सकते हैं a बराबर 3b बट्टा में 3 प्लस 2 बट्टा 3। अलग अलग कर दिए, यहाँ से अलग अलग कर दिए, फिर से भी खत्म हो जाएगा, ये b प्लस 2 बट्टा 3, यानी यही आपका रिलेशन आ जाएगा ना। ये 17 नंबर क्वेश्चन था। आप देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लैम्ब्डा के किस मान के लिए फंक्शन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है ना, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर समतल और x बराबर 1 पर इसके सामंतत्व पर विचार कीजिए। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लैम्ब्डा के किस मान के लिए फंक्शन fx बराबर यहाँ पर हो जाएगा लैम्ब्डा x स्क्वायर माइनस 2x यदि x लेस देन एन इक्वल 0, और ये हो जाएगा 4x प्लस 1 यदि x बराबर 0, x बराबर 0 ना, और यहाँ पर दिया हुआ x बराबर 0 और x बराबर 1। x बराबर 0 पर पहले देखते हैं, तो लैम्ब्डा के किस मान के हैं, यहाँ पर लिमिट कितना हो जाएगा x टेंडिंग टू 0 निगेटिव फंक्शन fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। तो 0 से लेस देन के लिए क्या है मान आपके पास लैम्ब्डा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास लैम्ब्डा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 और 0 माइनस h। तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और लैम्ब्डा ये हो जाएगा h स्क्वायर, है ना, माइनस 2। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको ऐसे घेरिए, यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2h। h का मान जब दीजिएगा यहाँ पर तो लैम्ब्डा कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, ये टोटल कितना हो जाएगा 0 बराबर 0, है ना। अब आगे देखेंगे प्लस के लिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव फंक्शन fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h।
तो 0 से बड़ा के लिए क्या है मान आपके पास ये है, तो 4x प्लस 1 ये हो जाएगा 4 और 0 प्लस h प्लस 1 ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 दीजिएगा लिमिटिंग वैल्यू तो 0 हो जाएगा ये, तो 4 और ये 0 प्लस 1 यानी 1 है। अब देखिए ना यहाँ पर लेमडा के किसी भी मान के लिए ये तो 0 ही होगा है ना, लेमडा का कोई भी मान दे दीजिए तो ये 0 ही हो जाएगा ना। तो लिखेंगे इसमें क्या, इसमें लिखेंगे क्या यहाँ पर देखिए मिटाते हैं इसको, लेमडा के किसी भी मान के लिए, लेमडा किसी मान के लिए x बराबर 0 पर फलन संतत होगा। हो गया, क्योंकि लेमडा का मान कुछ भी देंगे तो ये तो 0 ही होने वाला है ना, इसीलिए लेमडा के मान पर, लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर वो संतुष्ट हो जाएगा। अब इसमें एक और बात कर रहा है कि x बराबर 1 पर इसके सातत्यता पर विचार कीजिए है ना। अब x बराबर 1 पर जांच करते हैं, पहले थोड़ा सा देख लीजिए है ना। आगे देखेंगे यहाँ पर x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 के लिए देखेंगे तो लिमिट हो जाएगा x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव फंक्शन fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना फंक्शन 1 माइनस h, यानी 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 से छोटा के लिए ये हो जाएगा ना 4x प्लस 1। कैसे होगा, एग्जाम्पल में हम बताए थे आपको, थोड़ा देख लेंगे यहाँ पर हम, ये 0 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। आपको 1 से लेफ्ट में और राइट में चाहिए, देखिए 1 से लेफ्ट में ये और 1 से राइट में ये, तो दोनों स्थिति में ये बात 0 से बड़ा ही होगा ना, क्या 0 से छोटा वाला तो इधर हो जाएगा माइनस में, तो आपको क्या चाहिए 1 निगेटिव और 1 पॉजिटिव, तो 1 से छोटा और 1 से बड़ा चाहिए। तो ये जो बात है वो तो दोनों स्थिति में 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा वाला फंक्शन कौन है, यही ना है 4x प्लस 1, ये हो जाएगा 4 और 1 माइनस h प्लस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 4h प्लस 1, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास 4 और माइनस 4 इंटू 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 1 5, ठीक है। फिर देखिए आगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस फंक्शन fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस h है ना, बराबर वही फंक्शन होगा 4x प्लस 1 वाला, तो ये हो जाएगा 4 1 प्लस h प्लस 1, तो इसको क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 4 प्लस 4h और प्लस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1 यानी 4 1 5। अभी हम बताए थे नंबर लाइन पे ये 0 हो गया और ये 1, तो आप 1 पे जांच जब कर रहे हैं तो 1 से लेफ्ट में ये और 1 से राइट में ये दोनों स्थिति में 0 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना, तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन यही है, तो दोनों स्थिति में यही फंक्शन लेंगे ना। और जो बिंदु पे जांच कर रहे हैं वो बिंदु कितना हो जाएगा है ना, उतना ही हो जाएगा, कितना होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 फंक्शन fx बराबर, इसके बराबर वाला में क्या हो जाएगा 4x प्लस 1, ये हो जाएगा 1 बराबर 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 4 1 5 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर जैसो एक पर क्या हो जाएगा फंक्शन समतुल्य हो जाएगा ना, लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव फंक्शन fx और बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस फंक्शन fx और बराबर
फंक्शन का मान 1 पर है ना, क्या होगा, बराबर होगा x बराबर 1 पर फलन संतत है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी 19 नंबर है ना, 19 नंबर भी आप लोग +1 में पढ़ चुके हैं है ना, और यहाँ भी हम पढ़ाए हैं पिछले चैप्टर में। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, लेस देन और इक्वल का केस है 19। ये हो जाएगा gx बराबर कितना, x² माइनस साइन एक्स +5। ठीक है, और इसमें सॉरी ये तो दूसरा फलन फंक्शन ये था x माइनस बॉक्स ऑफ x कहता है कि परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ बॉक्स ऑफ x के बारे में कहा, इसको बॉक्स ऑफ x पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। इसका मतलब हम पहले भी बताए फिर ही बता रहे हैं ना, इससे जो निकलता है वो इंटीजर निकलता है, इंटीजर यानी दशमलव में नहीं निकलता। जैसे 5.3 रखेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर 5 रखेंगे तो ये 5 ही आएगा है ना, अगर 3.9 रखेंगे तो दशमलव के बाद वाला अंक हट जाता है। ठीक है, और ये 3 रखेंगे तो 3 ही रहेगा है ना। तो यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेस देन और इक्वल, उससे छोटा या उसके बराबर में निकलता। कोई भी पॉइंट ले लीजिए है ना, जैसे ए पर जांच कर लेते हैं, x बराबर ए है ना, ग्रेटर 0, तो 0 ए जो है वो 0 से बड़ा कोई नंबर है जिस पर जांच करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू ए निगेटिव फंक्शन, यहाँ पर gx है तो gx हो जाएगा बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 g, और ये हो जाएगा a माइनस h बराबर ये कितना होगा x माइनस बॉक्स ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास a माइनस h और माइनस बॉक्स ऑफ a माइनस h है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये कितना हो जाएगा a माइनस h और माइनस अब मान लीजिए कोई भी नंबर है, सपोज 9 माइनस और h क्या है, एक छोटा क्वांटिटी है जो एकदम 0 के नियरेस्ट में है ना, सपोज 0.001, तो इसमें क्या होगा, कुछ भी घटेगा तो ये 8 दशमलव समथिंग में आ जाएगा, लेकिन इसमें से आएगा कितना 8 आ जाएगा। तो a माइनस h मतलब एक घट रहा है, तो एक घट रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, a माइनस 1। अब इस चीज को लिखेंगे आप कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस h माइनस a प्लस 1, तो ये a से खत्म हो जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 और प्लस 1 यानी 1। यहाँ पर जो है बॉक्स में a माइनस h है, तो h 0 के नियरेस्ट है, मतलब 0 दशमलव समथिंग होगा, तो कुछ ना कुछ तो इसमें घटाइएगा, तो कितना घटेगा, तो एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो वही एक कम किया। यहाँ पर तो कोई नंबर है नहीं जो घटा के आपको बताया, यहाँ पर जैसे बताए 5 माइनस और h का मान अगर 0.0001 रहेगा तो क्या होगा, एक घटेगा ना, तो 4 हो जाएगा है ना, 4 दशमलव समथिंग आएगा, समथिंग कुछ भी आएगा, तो कितना निकलेगा आपके पास 4 निकलेगा, मतलब एक कम हो गया ना, तो वही एक कम कर दिया है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए आप राइट हैंड का है ना, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस फंक्शन gx, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा g और a प्लस h बराबर x माइनस बॉक्स ऑफ x, और यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा a प्लस h, और ये हो जाएगा आपके पास a प्लस h, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो इसको मिटाइए आप है ना, मिटाइएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0
और ये हो जाएगा आपके पास a प्लस एच माइनस a प्लस एच कितना हो जाएगा, a हो जाएगा है ना। कैसे होगा देखते हैं, 3 प्लस 0.1 तो कितना हो जाएगा 3.1 और इसका हम क्या सिखाए हैं 3 हो जाएगा है ना। तो a प्लस एच मतलब h जो होगा 0.0 समथिंग होगा कुछ और इसमें ऐड कीजिएगा तो ये क्या होगा a दशमलव समथिंग होगा तो a ना बाहर आएगा, a आ गया बाहर, a से खत्म हो जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू डालिएगा तो कितना हो जाएगा 0। जब 0 हो जाएगा देखिए यहाँ पर जैसे इसमें आया 1 और इसमें आ रहा है 0 तो दोनों बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a निगेटिव फंक्शन एफ एक्स अब बराबर नहीं है लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस फंक्शन एफ एक्स है ना। तो x बराबर a पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। या कोई भी मान लीजिएगा ना x बराबर किसी भी वास्तविक संख्या के लिए ये संतत नहीं होगा। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या fx बराबर x² माइनस sin x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। देखते हैं fx बराबर x² माइनस sin x प्लस 5 है ना। इसको x बराबर पाई पर चेक करना है, x बराबर पाई पर है ना। ऐसे भी ये संतत फलन है हाँ। ये कैसे हो जाएगा देखिए fx बराबर x² और प्लस 5 और ये sin x, ये भी संतत फलन है कोई भी संख्या के लिए और ये भी संतत फलन है। दो संतत फलनों का अंतर भी क्या होता है संतत फलन होगा। ठीक, तो इस चीज को क्या लिखेंगे आप px बराबर x² प्लस 5 और qx बराबर sin x। यहाँ px और qx दोनों संतत फलन है, अतः उसका अंतर भी संतत होगा। ऐसे भी इसको बना सकते हैं आप है ना, या इस पर जैसो मान रख के भी बना सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा तरीका भी बना सकते हैं आप। दूसरा तरीका में क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू पाई निगेटिव फंक्शन एफ एक्स और बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन कितना पाई माइनस h। तो एक ही फंक्शन है, पाई माइनस के लिए भी यही रहेगा, पाई प्लस के लिए भी यही रहेगा है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x² माइनस साइन पाई तो साइन x हो जाएगा और प्लस 5। यहाँ से मान उठा के रखिए तो पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन और x के ऊपर पाई माइनस h, ये हो जाएगा प्लस 5 लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना पाई माइनस h का होल स्क्वायर और माइनस ये साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है। तो साइन x हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पाई आता है ना, सॉरी साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा करेंगे ई क्वाड्रेंट में हो जाएगा, इसमें साइन पॉजिटिव होता है ना। तो कितना हो जाएगा ये साइन h हो जाएगा और प्लस 5 लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 डालिएगा तो पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5 ये हो जाएगा पाई स्क्वायर और साइन 0 का मान 0 प्लस 5 ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ये लेफ्ट हैंड हो गया। राइट हैंड का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास
जैसे प्लस का है ना, प्लस ईवी प्लस और ईवी प्लस ईवी प्लस है ना, ईवी प्लस हो जाएगा तो पाई प्लस एच, ये हो जाएगा साइन पाई प्लस एच। देखिए पाई प्लस एच इसमें आ जाएगा है ना, इसमें आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस साइन एच आप प्लस कितना 5, ये प्लस हो जाएगा साइन 0 तो 0 रहेगा, बात उतना ही आएगा ना। अब जिस पॉइंट पे आपको जांच करना है उस पॉइंट पे जांच कीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू पाई, ये हो जाएगा x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, ये हो जाएगा f पाई बराबर पाई स्क्वायर है ना, और माइनस साइन पाई और प्लस 5, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर और साइन पाई का मान 0 प्लस 5, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए आपके पास सब मान बराबर आ रहा है ना, एक और मान था इससे पहले वाला, ठीक है, माइनस वाला, तो तीनों बराबर आ रहा है। इसको क्या लिखेंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव फंक्शन f(x) और बराबर लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस फंक्शन f(x) और बराबर फंक्शन पाई पर क्या है इसका मान बराबर है, अतः फलन x बराबर पाई पर संतत है। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन है 21, ए fx बराबर साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x। तो ये पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि ये gx बराबर साइन x और ये hx है ना, कितना cos x, तो ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन है और ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, sin x भी कंटीन्यूअस है और cos x भी कंटीन्यूअस है, तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ gx और hx संतत फलन है, अतः उसका योगफल भी संतत होगा। इसी प्रकार दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास अंतर है ना, fx बराबर sin x माइनस cos x, वही बात लिखेंगे यहाँ पर, gx और hx संतत फलन है, अतः इसका अंतर भी क्या है, संतत फलन हो जाएगा ना। फिर c भी वही चीज है, fx बराबर sin x और इंटू cos x। फिर ये बात की यही चीज है कि gx और hx दोनों संतत फलन है, अतः इसका जो गुणनफल होगा वो भी क्या होगा, संतत फलन हो जाएगा। ठीक, ये आप लोग को हम बता चुके हैं, एग्जाम्पल में देखेंगे आप लोग है ना। आगे देखिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर में कोसिकेंड और सीकेंड का कोटेंजेंट फलनों की सत्यता पर विचार कीजिए। अब ये कोसाइन का मतलब हो गया कॉस वाला फंक्शन है ना, कोसाइन का मतलब कॉस वाला फंक्शन, ये इसको लिखेंगे fx बराबर cos थीटा है ना, और cos थीटा तो अभी जस्ट देखें पीछे की cos थीटा क्या होता है, संतत फलन होता है ना, किसी भी वैल्यू के लिए संतत फलन हो जाएगा।
तो cos थीटा क्या हो जाएगा, समतल फलन हो जाएगा। ठीक, इसमें हो जाएगा fx बराबर कोसेक थीटा। इस चीज को आप लिखेंगे 1/sin थीटा ना fx। अब देखिए ये 1 है और ये sin थीटा, ये भी समतल और ये भी समतल, तो ये क्या हो जाएगा, समतल फलन हो जाएगा। लेकिन कहां पर छोड़ के, तो sin थीटा बराबर 0, जहां पर ये 0 होगा ना उस मान को छोड़ के, है ना, उस मान को छोड़ के, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बराबर n पाई, है ना, थीटा बराबर n पाई। जहां पर ये 0 के बराबर होगा उस मान को छोड़ के बाकी सभी मान पर ये समतल हो जाएगा। ठीक, फिर सेकंड का देखिए, ये हो जाएगा fx बराबर सेक, है ना, fx बराबर सेक थीटा, इसको सेकंड बोलते हैं, सेक थीटा। इस चीज को आप लिखेंगे 1/cos थीटा और ये हो जाएगा fx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों समतल फलन है ना, लेकिन एक मान पर जहां ये 0 हो रहा है, 0 कहां हो रहा है, cos थीटा बराबर 0 पर, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2n + 1 π/2, ये वाला मान को छोड़कर। उस दिन भी एग्जांपल में बताया इस चीज को, थीटा जहां ये मान होगा इस मान को छोड़ के सभी मान पर ये क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए cot का, तो cot का क्या हो जाएगा, fx बराबर cot थीटा, तो इसको लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा, है ना। तो ये भी समतल फलन है, ये भी समतल फलन है, लेकिन एक पॉइंट को छोड़ के जहां पे cos थीटा बराबर 0 होगा, है ना, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2n + 1 और π/2। इस मान को आपको छोड़ के बाद बाकी सभी मान पर ये क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा, समतल हो गया।